हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ट्यूटर। टुडे वी विल लर्न। हम लोग आगे से पढ़ते हुए आ रहे हैं हाइपरटेक्स्ट माइक्रोप लैंग्वेज यानी कि एचटीएमएल के हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एग्जांपल के थ्रू समझा कि कैसे वेब पेज क्रिएट किया जा सकता है थ्रू द नोटपैड में हम कैसे कोड्स डाल सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं एंड ईजीली वेब पेज को रन कर सकते हैं बाय द क्रोम एंड ब्राउज़र। टुडे वी विल लर्न HTML बेसिक्स। क्या होते हैं HTML बेसिक्स? तो हम लोग HTML बेसिक्स में पढ़ने वाले हैं कि हमारे जो बेसिक जो हम लगाते हैं, कोड्स लगाते हैं, वो कोड्स इतने ज़रूरी क्यों हैं। बिना कोड्स के भी तो रन हो सकते हैं, बट हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि बिना कोड्स की जो अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आप उसमें आपका कोई भी अलाइनमेंट सेट नहीं होगा, ना ही आपकी हेडिंग दिखेगी, ना ही आपका पैराग्राफ, वो सिंपली एक लाइन के रूप में डिफाइन हो जाएगा। लेकिन हमें वेब पेज क्रिएट करना है। वेब पेज क्रिएट करने का मेन मोटिव यही होता है कि जो भी आप अपने पेजेस में कोड्स लगा रहे हैं उसके थ्रू आपका वेब पेज ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा शानदार दिखे और आप जिस चीज़ को ज़्यादा बताना चाह रहे हैं वो चीज़ आपको शो हो। तो हम लोगों ने ये वाला जो एग्जांपल है वो हम शुरू से लेकर चल रहे हैं ताकि हमें वेब पेजेस क्रिएशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और हमारा एक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे कि हमें इस वेब पेज से के थ्रू ही हमें हमारा आगे के कोड्स रन करने और आगे के कोड्स भी समझने हैं। ठीक है, तो आज हम ये वाला जो एग्जांपल है हमारा उसको समझेंगे कि हमने इस एग्जांपल में ये सारी चीज़ें रखी क्यों है, अगर ये चीज़ें नहीं होती तो क्या होता। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्लाइड इज HTML डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, HTML डॉक्यूमेंट में हमने क्या करा, ऑल HTML डॉक्यूमेंट्स मस्ट स्टार्ट विद द डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने टाइप किया हुआ है, जो अभी आप डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं वो किस चीज़ का डॉक्यूमेंट है उसका डिक्लेरेशन होना ज़रूरी है। तो पहले हमारा जो भी हम वेब पेज क्रिएट करते हैं उसमें हमारा डॉक्यूमेंट का टाइप जो है वो हम डिफाइन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर HTML सीख रहे हैं, इसलिए हमारे डॉक्यूमेंट का जो टाइप है वो भी क्या है, HTML। द HTML डॉक्यूमेंट सेल्फ बिगिन विथ क्लोजिंग HTML टैग एंड क्लोजिंग HTML थिंग एंड ओपनिंग HTML टैग। तो HTML का जो क्लोजिंग टैग है और ओपनिंग टैग है वो हमें यहाँ पर लगाना होता है। द विजिबल पार्ट ऑफ द HTML इज बिटवीन, जो भी विजिबल पार्ट होता है यानी कि जो भी हमें जो हमारा वेब पेज क्रिएट होगा उसमें हमें जो जो चीज़ें दिखानी है यानी कि जो जो विजिबल होगी पढ़ने वाले को या समझने वाले को, वो आपकी आएगी बॉडी टैग के अंदर। ठीक है, बॉडी का ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर आपकी वो चीज़ें आ जाती हैं। देन आपका जो टाइप डिक्लेरेशन आप जो करते हो कि डॉक्यूमेंट का टाइप कौन सा है, वो आप डिक्लेरेशन क्यों करते हो वो आप देखेंगे हम। तो द डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट टाइप एंड हेल्प ब्राउजर टू डिस्प्ले वेब पेजेस करेक्टली। जो भी हमने आपको जैसे बताया हुआ है कि .html करके आपको आपकी फ़ाइल सेव करनी है, तो वो सेव फाइल .html करके क्यों करनी है, ताकि जो वेब पेज है उसको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि आपका जो डॉक्यूमेंट का टाइप है वो HTML टाइप का है, तो वो उस पेज को डिस्प्ले करेक्टली करे। इसलिए आपको डॉक्यूमेंट का टाइप है वो आपको डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। इट मस्ट ओनली अपीयर वंस एट द टॉप ऑफ द पेज बिफोर एनी HTML पेज, यानी कि आपके जो भी आपने जो टैग्स यूज़ किए हुए हैं उसके पहले आपको एक HTML टैग लगाना होता है, जहाँ इसके पहले आपने कोई भी HTML का टैग यूज़ ना किया हो। द डॉक टाइप डिक्लेरेशन इज़ नॉट केस सेंसिटिव, कि यह जो भी है केस सेंसिटिव नहीं होता है। द डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन ऑफ HTML5 इज़ डॉक टाइप HTML का ओपनिंग टैग। नाउ कमिंग टू हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग के लिए आपको एच का यूज़ करना पड़ता है, स्मॉल एच का। इस बात का ज़्यादा ध्यान रखिए कि आपको स्मॉल एच यूज़ करना है हेडिंग टैग के लिए। देन आपका जो हेडिंग टैग लगेगा उसमें आपको नंबरिंग करनी होती है। उसके लिए यानी कि नंबरिंग जो आप कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे होता है ना कि हम लोग हेडिंग डालते हैं एंड देन हमको सब हेडिंग डालनी होती है, तो उसके लिए आपको क्या है, नंबरिंग करनी होगी। तो जो भी आप जो नंबर 1 पे रखेंगे यानी कि H1 जो रहेगी आपकी हेडिंग, वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग बताई जाएगी। और जो आपकी सबसे लीस्ट है इम्पॉर्टेंट हेडिंग होगी उसको आप नंबरिंग से, जिस तरीके से वो नंबरिंग से नीचे आते जाएंगे उस तरीके से आपकी जो हेडिंग है वो शॉर्ट होती जाएगी, ताकि क्या है आपका जो मेन पॉइंट है वो आपकी जो मेन हेडिंग है वो आपको अलग से दिखे। उसके बाद आपकी जो लिस्ट इम्पोर्टेंट्स जो हेडिंग है वो धीरे धीरे उसका जो फॉन्ट है वो छोटा होता जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आपको क्या है, इसके लिए अलग से आपको कोई भी अलाइनमेंट सेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। देन कमिंग टू HTML पैराग्राफ्स। तो पैराग्राफ्स के लिए आपको स्मॉल p, हम यहाँ पर जितने भी जो टैग्स यूज़ कर रहे हैं उसमें सारे लेटर्स जो हैं वो स्मॉल ही आएंगे, किसी में भी आपको इसमें किसी में भी आपको कैपिटल लेटर यूज़ नहीं करना है। देन
हम जो भी पैराग्राफ के लिए जो टैग यूज़ करते हैं वो पी होगा, लेकिन हम अगर हमारे वेब पेज में एक से ज़्यादा पैराग्राफ है तो हमें यहाँ पर नंबरिंग नहीं करनी है। यहाँ पर हम सिर्फ सिंपली ओपनिंग टैग पैराग्राफ एंड देन क्लोजिंग टैग पैराग्राफ का यूज़ करेंगे। देन आपकी आ जाएगी लिंक्स। तो आपको जो अगर लिंक डालनी है, अगर आप अपने HTML पेज में लिंक डालना चाहते हैं तो वो किस तरीके से डलेगी। तो आपको लिंक डिफाइन करने के लिए आपको लिंक के लिए टैग होता है आपका स्मॉल a, क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग दोनों में आपको ए लगाना है। लेकिन आपको लिंक की उनको डेस्टिनेशन बतानी होगी कि आपकी लिंक कहाँ पर है। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपकी जो भी लिंक आपको अगर प्रोवाइड करनी है कि ये वाली लिंक है हमारी, तो आपको वहाँ पर द लिंक डेस्टिनेशन इज स्पेसिफिकली इन द reference attributes. Attributes are used to provide additional information about HTML elements. तो हमारे attributes हम क्यों यूज़ करते हैं HTML में? HTML में हम attributes इसलिए यूज़ करते हैं जब हमारी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो हम प्रोवाइड करने के लिए हमारे एट्रीब्यूट्स को यूज़ करेंगे। तो इसलिए एट्रीब्यूट्स का ए लेकर वहाँ पर आपका जो लिंक के लिए जो आपकी टैग होगा वो आपका होगा ए टैग। देन आपको रेफरेंस करके आपको जो भी आपकी जो रेफरेंस की लिंक है आप वहाँ पर डाल सकते हैं। एंड देन आपको अगर उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये लिंक से आप अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं तो आप वहाँ पर ये लिख सकते हैं। देन HTML इमेज। अब HTML में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है कि आप इमेज कैसे प्रोवाइड करते हैं पेजेस में, क्योंकि आपको कंटेंट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगाने के लिए कुछ कुछ इमेजेस और कुछ कुछ कलरिंग का काम आपको ज़रूरी होता है उसमें करने के लिए। तो इसलिए आपको इमेज कैसे उसमें ट्रांसफ़र करनी है उसके लिए आपका आता है इमेज टैग, जिसमें हम टैग के अंदर IMG का यूज़ करेंगे। देन वो आपका हो जाएगा टैग। देन हम इसमें विड्थ, लेंथ, हाइट सबका हम ध्यान रखेंगे। तो आप इमेज सोर्स डाल दीजिए और अल्ट करके आपको जो भी आपका जहाँ पर भी वो है वो आपको वहाँ पर डालने होंगे। अब इसके लिए आपको एक अलग से मैं अलग बताऊँगी जिसमें आपको पता रहेगा कि आपको क्या इसमें डालना है स्पेसिफिकली। जैसे मैंने सोर्स बताया तो सोर्स क्या हो जाएगा और अल्टरनेट क्या हो जाएगा वो आपको मैं अलग से बताऊंगी, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इसमें मेनली सोर्स डालना क्या है। देन आप इसकी वेट सेट कर सकते हो और हाइट सेट करके आपका इमेज आप प्रोवाइड अपने वेब पेज में कर सकते हैं। सो दैट्स फॉर ऑल फॉर टुडे।